आशा है आपको आज का दिन अच्छा प्रॉफिटेबल रहा होगा। अ, आज जो मार्केट जब खुला तो वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था। क्योंकि देखिए ये जो कल का कैंडल है वो यहाँ तक ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट 21,580 के आजू बाजू में। लेकिन आज जब मार्केट खुला तो इस पॉइंट पे खुला 21,800। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब 800 लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में जो सेलिंग देखी गई वो एक वॉल्यूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप। ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ता हुआ वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे। तो जो भी ये वाला जो शैडो है, ये वाला जो कैंडल है बेसिकली शूटिंग स्टार, इसका एक मिनट में आपका कौन सा दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ हाँ, मैं फिर से शायद मेरा ये दूसरा अपना कैमरा ऑन था। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब यस्टरडे जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोजिंग प्राइस ये था 21,570 के आजू बाजू में। ठीक है, आज जब मार्केट खुला तो 21,800 का लेवल फिर से टेस्ट हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए। यू नो ये वाला जो कैंडल है, कल का जो मार्केट गिरा था उससे ज्यादा वॉल्यूम आज के कैंडल का वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो लेवल है उस पे एक सप्लाई जोन है। निफ्टी में अभी आगे जाने के लिए लिमिटेशंस है। हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि बाजार एक 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये वाला रेंज है उसका। ठीक है, इस रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है। यू नो कितना सेशन, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन एक हफ्ते से मार्केट इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। नैरो रेंज है। लेकिन आप जब उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़िया था, रेड कैंडल, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़िया था। जो दो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे वॉल्यूम रिलेटिवली कम है। देखिए आप, ये दो रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, लास्ट वाले दो रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन बीच वाला जो वॉल्यूम है वो कम है। तो इसका मतलब क्या, बाजार एक ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस, एक सप्लाई जोन बना हुआ है, उसको अब हम लोग एज ए बुलिश व्यू उस पर नहीं रखेंगे। ठीक है, मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अभी देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर, फिर एक हेड बनाया उसने, एक राइट शोल्डर बनाया, और ये उसका भी नेकलाइन आज ब्रेक हुआ है, सस्टेन क्लोज है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो भी रेड कैंडल्स है उसके साथ वॉल्यूम, इसका मतलब फ्यूचर्स में क्या है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। तो बैंक निफ्टी ये कितना अकाउंट करता है निफ्टी में, 25%। यू नो विदाउट बैंक, विदाउट बैंक्स निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकता, मुश्किल है, तकरीबन रिलेटिवली पॉसिबल नहीं है। ओनली रिलायंस को कंसिडर करके निफ्टी ऊपर जाना उतना रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो अभी डेली बेसिस पे जो बैंक निफ्टी जनवरी का फ्यूचर है वो हाई वॉल्यूम के साथ उसके हेड एंड शोल्डर नेकलाइन के नीचे उसने क्लोज दिया है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या उसके लिए टारगेट क्या रहेगा, मैं टारगेट की बात बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला टारगेट लेके आप लेके चल सकते हैं, यहाँ से जो है ना, ये वाला टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये वाला प्राइस कितना है, 46,500। ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 47,400।
तकरीबन एक 900 पॉइंट्स का मूव दिखा सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से। ठीक है, निफ्टी आईटी जैसे कि मैंने बोला कि वो अभी वो एक सस्टेन मूव दिखा रहा है, अपवर्ड ट्रेंडिंग दिखा रहा है निफ्टी आईटी, क्योंकि उसके अभी रिजल्ट सीजन भी है, और उसने तकरीबन अच्छा खासा रिटर्न दिया है निफ्टी आईटी ने। तो निफ्टी आईटी के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मूव सस्टेन करेगा शायद। ठीक है, तो निफ्टी आईटी वॉच लिस्ट में रखना है हम लोग को। जो आयशर मोटर्स है वो एम पैटर्न उसने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये जो एम पैटर्न है उसने कंप्लीट कर दिया है आयशर मोटर्स ने। ठीक है, उसको अभी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये देखिए ये उसका भी एम पैटर्न है। ठीक है, बिल्कुल अभी सपोर्ट लाइन सपोर्ट जोन पे है अभी वो, लेकिन वो आफ्टर पैटर्न कंप्लीशन कभी कभी क्या हो जाता है, वो नेकलाइन को ब्रेक भी कर देता है, लेकिन माइनर रिट्रेसमेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली बार भी एक बहुत दिन के लिए वो रुका था। ठीक है, निफ्टी इस रेंज में काफी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेडिंग सेशन के लिए इस लेवल पे रुका था। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो जाए, वो यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट भी दे, फिर से फिर यहाँ से एक रिट्रेस करे, यहाँ पे फिर से एक रेसिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आने का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी बुल रन नहीं, मतलब बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे, या तो बियरिश पोजीशन बनाएंगे या फिर वेट एंड वॉच करेंगे। आयशर मोटर्स डीबी स्लैब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है वीकली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे भी वही है बेसिकली, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है डीबी स्लैब ने। अब वो यहाँ से यदि वो मूव सस्टेन होता है तो हम लोग आगे उसको ट्रेड कर सकते हैं, एक बुलिश व्यू लेके यहाँ से आगे हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं डीबी स्लैब। ठीक है, एक वीकली बेसिस पे हम लोग जब इसको देखेंगे ना, तो एक अच्छा खासा उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट किया है। यदि वो यहाँ से रिट्रेस भी होता है, मान लो कि उसने एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर के लेवल पे, तो एक रिट्रेस होने का चांस भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर वो ऊपर ऐसे ये ऐसे पॉसिबिलिटी बिल्कुल होता है जब भी ब्रेकआउट होता है, यू नो, एक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यू नो, एवरी फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ठीक है, तो यू नो ये ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है वो सस्टेन ना करे, फिर से वो जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक हो सकता है। डीबी स्लैब एक बुलिश व्यू लेके आपके वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। डॉक्टर रेडी एम पैटर्न का जो दूसरा लेग है वो अभी बना रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे एक शूटिंग स्टार है, उसके बाद अभी ये बियरिश इंगल्फिंग है। तो डीबी स्लैब में वीकली बेसिस पे जो वीकली चार्ट है, अभी हम लोग डाउन मूव के लिए रेडी एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं आप डीबी स्लैब में। ठीक है, डीबी स्लैब में एग्रेसिव एंट्री का पोटेंशियल बन रहा है, लेकिन अभी वो देखना पड़ेगा कि वो हाँ, यहाँ पे ऐसे पॉसिबल है ये वाला मूव। ठीक है, आज का कैंडल रेड था लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। ठीक है, यू नो ये वाला वॉल्यूम बहुत ही कम है, जो 2-3 सेशन का वॉल्यूम कम है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा था, लेकिन पहले 2-3 सेशन का वॉल्यूम कम है। यू नो ये आज का वॉल्यूम तो बिल्कुल कम है, तो ये रेड कैंडल यू नो ये डाउटफुल है। फिर ये आज का जो रेड कैंडल है बिल्कुल ही डाउटफुल है। ठीक है, उसको वॉच करेंगे, अभी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो बियरिश इंगल्फिंग है उसका वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वेदांता लिमिटेड अभी उसने बाउंस बैक किया है यहाँ से, यू नो ये वाले लेवल से उसने बाउंस बैक किया है वेदांता लिमिटेड ने, और वो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से उसने बाउंस बैक दिया है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से उसने बाउंस बैक दिया है, देखो ये वाले लेवल से उसने बाउंस बैक दिया है वेदांता लिमिटेड ने। ठीक है, ये वाला, और अभी इस चैनल में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चैनल में वो अपवर्ड कंटिन्यू करेगा, यू नो थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाएगा,
फिर वो यहाँ से आगे मुंह दिखा सकता है, लेकिन अभी वो जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है उस पे ही वो ट्रेड करेगा अभी। ठीक है, टीवीएस मोटर हम लोगों ने बोला था पहले भी कि अभी वो एक शॉर्ट करने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, तो टीवीएस मोटर एम पैटर्न का जो सेकंड लेग है उसको कंप्लीट कर चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा नीचे के लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो टीवीएस मोटर को आप शॉर्ट कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं। आइडिया जो है उसने अभी एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पे नीचे के लेवल पे, यू नो। ठीक है, तो यदि ये ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट होता है उसका, तो फिर हम लोग उसको, ये देखिए ये जो राउंडिंग पैटर्न है नो, ये वाला आप राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यू नो। ये वाला अच्छा खासा उसने राउंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल डाउन मूव के बाद उसने बनाया है। ये वाला राउंडिंग पैटर्न है ना, बिल्कुल डाउन मूव के बाद बना है उसका, यू नो। देखिए ये वाला पूरा ऐसा यहाँ से यहाँ पे पूरा, तो पहले भी ये मूव दे चुका है, अभी भी ये मूव दे चुका है वो। ठीक है, यदि वो यहाँ से अभी ब्रेकआउट सस्टेन होता है उसका, क्योंकि आज का क्लोजिंग तो उसी के नीचे है, तो ब्रेकआउट तो कल दिया था देखो इसने, बिल्कुल ही क्लोजिंग बेसिस पे उसने ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया था। ठीक है, तो आज का जो कैंडल वीकली बेसिस पे, मैं डेली बेसिस पे उसको प्लॉट करता हूँ रुको, यू नो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे यू नो ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी लो वॉल्यूम फिर से अच्छी वाले वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, लेकिन अभी फिर से वो यू नो इस लेवल को थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आइडिया अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा अप ट्रेंड जा सकता है आइडिया में। अपोलो हॉस्पिटल सीएम पैटर्न बनाना, उसको अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो ऊपर के लेवल पे है अभी, उसको वेट लिस्ट वॉच लिस्ट में आप लोग डाल सकते हैं। कैनरा बैंक उसका रेसिस्टेंस फेस कर रहा है इस वाले लेवल पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसने एक बड़ा मूव दिया है, अप ट्रेंडिंग मूव दिया है, आज भी उसका कैंडल ग्रीन है। ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये था हम लोगों का आज का निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी अभी एक सेलिंग प्रेशर में है ऊपर के साइड पे, यू नो। ठीक है, तो निफ्टी अभी ये वाले रेंज में ट्रेड करने वाला है कुछ दिन के लिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ से फिर थोड़ा मूव और भी नीचे वाला मूव दिखा सकता है, क्योंकि आज का जो कैंडल है मैंने जैसे बोला कि ऊपर वाले लेवल पे एक सप्लाई जोन बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, सो सी यू टुमारो। ठीक है।